वहीं छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई में होगी, लेकिन उससे पहले सरकार ने बम्पर भर्ती और प्रमोशन देने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि चुनावी साल में सरकार को इसका फायदा मिल सकता है। यह रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में खुला नौकरी प्रमोशन का रास्ता। चुनावी साल में सरकार को होगा फायदा। आरक्षण पर हाईकोर्ट के ब्रेक को सुप्रीम ने हटाया तो प्रदेश में नई नौकरियों और प्रमोशन की आस भी बढ़ गई। सरकार ने भी बिना देरी किए पेंडिंग रिजल्ट नई भर्तियों को पूरा करने के आदेश दे दिए तो उधर लगे हाथ प्रमोशन देने की भी तैयारी शुरू हो गई। दिलचस्प बात तो यह है कि अब 58% रिजर्वेशन पर क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। निश्चित रूप से 58% आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और 50% कर दिया था। वहीं सरकार ने विधानसभा में विधेयक लाकर इसको 76% का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया था। राज्यपाल के यहाँ अटका और हाई कोर्ट में मामला होने के कारण भर्तियों में जो आरक्षण मिलता था, प्रमोशन में जो आरक्षण मिलता था, वो पूरे बैन लगा था और सब रुक गए थे और इससे हजारों युवा बहुत चिंतित थे। कल सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश के लिए राहत भरी खबर आई। सरकार ने बहुत पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्क को मानकर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया, पुनः 58% के आरक्षण को बहाल किया। आरक्षण केवल 22 के बाद में अभी कुछ दिन का रहा है जो रोक लगी थी, लेकिन इनकी सरकार 19 में बन गई थी और 19 में सरकार बनने के बाद में ये जिस प्रकार से एक उदाहरण में दिया था कि 14,000 शिक्षकों की जो भर्ती होनी थी, आज तक 14,000 शिक्षकों की भर्ती सरकार नहीं कर पाई, जबकि आरक्षण का कोई इसमें मामला नहीं था। पूरे प्रदेश में हजारों शिक्षकों की कमी है, स्वास्थ्य के अमला नहीं है, नर्सेज स्टाफ की कमी है, वन विभाग में पूरा खाली पड़ा हुआ है और अनेक विभाग का मैं नाम ले सकता हूं। अब ये अवसर आ गया है तो मैं सरकार से चाहूँगा कि त्वरित इस पर कार्रवाई करे। चूंकि ये चुनावी साल है, लिहाजा सरकार इस फैसले का पूरा फायदा उठाना चाहेगी ताकि उसका लाभ चुनाव में भी मिल सके। क्योंकि अगर 4-5 महीने में सरकार नई भर्तियां करने में कामयाब रही तो वो सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत अच्छा ये फैसला है, क्योंकि काफ़ी दिनों से राज्य सरकार की नौकरी में भर्ती रुकी थी। आरक्षण का पूरा ब्यौरा नहीं आ पा रहा था और इसमें राजनीति से हटके राज्य सरकार को चाहिए कि अपने तुरंत जो आरक्षण का पालन करते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करते हुए युवाओं के लिए नौकरी का मार्ग प्रशस्त करे। इससे कोई भी सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नौकरी एक संविधान के तहत एक अधिकार भी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका रास्ता खोला। अब जरा आरक्षण के गणित और पूरे मामले को भी आप समझ लीजिए। दरअसल 2012 से पहले एससी को 16%, एसटी को 20% और ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता था। लेकिन 2012 में आरक्षण के दायरे में फेरबदल किया गया। एससी के लिए 16% से घटाकर 12% और एसटी के लिए 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया गया। ओबीसी के लिए 14% ही रखा गया था। इस बदलाव के बाद आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 58% हो गई थी। हाईकोर्ट ने 2012 के फैसले पर यानी 58% आरक्षण पर रोक लगा दी, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ प्रमोशन पर भी ब्रेक लग गया था। फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए पहले से लगी रोक को हटा दिया। गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में 58% से भी आगे की लड़ाई चल रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने विधानसभा में बिल पास कर दिया है जो राज्यपाल के पास लंबित है। इस पर बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरक्षण पर सियासत गर्म ही रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट से 58% आरक्षण पर रोक हटने के बाद छत्तीसगढ़ में नई भर्ती और प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। विपक्ष भी नई भर्तियों को लेकर सरकार पर दबाव बना रही है, तो वहीं सरकार पर नई भर्तियों की प्रक्रिया को पूर्ण करने चुनाव से पहले एक बड़ी चुनौती होगी। रोशन बैटी, न्यूज़ 8।
अब इसमें खबर तो यह है कि आरक्षण पर फिलहाल राहत जरूर मिल गई, लेकिन इस पर आगे राजनीति और गर्म होगी, क्योंकि राज्यपाल के पास एक बिल दस्तखत के लिए पेंडिंग है। कांग्रेस चुनाव में इसे मुद्दा बनाएगी। और आखिर में अब आपको